भाई आंखों से आंसू नहीं रुकते भाई। मतलब जब भी कुछ ऐसा होता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन टर्न दिस अराउंड, हाँ है वो गेम डिलीट कर देते हैं वो। समझ में आ रहा है? तो उस सेव फाइल का कुछ फायदा नहीं है जिसकी एप्लीकेशन डिलीट हो चुकी है। लेकिन बार्सिलोना को फायदा ही नहीं है। करते रहेंगे हम, हे ईश्वर बार्सिलोना आज हक दे और ये टाइटल रेस बरकरार रहे। अब बार्सिलोना पे बात होगी, एथलेटिको मैड्रिड जो आपके ऊपर 69 करके छाप के चली गई है, उसका क्या है? उसका कौन हिसाब देगा? वो कोई बात नहीं करना चाह रहा। सब लोग इस चीज पे हैं कि या तो लालीगा खत्म हो चुकी है या फिर लालीगा अभी बार्सिलोना बॉटल करेगी। अबे बीच का हिस्सा भी है, और बीच का हिस्सा ये है कि रियल मैड्रिड ने यहाँ पर पूरी तरीके से एक रेड कारपेट दिया है एथलेटिको मैड्रिड और एफसी बार्सिलोना को। और बार्सिलोना करंटली जिस फॉर्म में है, पिछले 7 में से 5 गेम क्लीन शीट रखा है, विद वो लंबे लंबे दम मार के, सुट्टा मार के, वो भाई हमारा। लेकिन इसके साथ ही यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी तक पिछले 60 सालों में लालीगा में इस पॉइंट तक किसी ने 124 गोल नहीं मारे, वो यहां पर बार्सिलोना ने मार दिए। साइड क्वेस्ट कर रहे हैं वो अब, वो लाइक तुम समझ रहे हो, हमारे यहाँ गोटे मुंह में आ रखे हैं रियल मैड्रिड के, वो एफसी बार्सिलोना साइड क्वेस्ट कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे GTA 5 खेल रहे हैं वो। हाँ जेरार्ड मार्टिन तूने भी गोल नहीं मारा, ले तू भी मार ले। हाँ कसाडो तूने भी नहीं मारा, ले तू भी मार ले। वह कल के मैच के, अब देखो यहाँ पर मैं ओवर एनालाइज नहीं करूंगा ज्यादा, मैं ज्यादा डीप में एनालाइज नहीं करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कह दो कि यहाँ पर रियल सोसिएडाड का पैर काट दिया गया। रियल सोसिएडाड ने अपनी गलती की वजह से, जब कैप्टन को आपके रेड कार्ड मिल जाता है और फिर उसके बाद आप इमीडिएटली यहाँ पर बहुत जल्दी आप गोल कंसीड करते रहते हो, तो पहले तो आप उससे झटके से ही थोड़ा सा उभरने की कोशिश करते हो कि यार हमारा कैप्टन अब ऑफ द पिच जा चुका है, हमारा एक सेंटर बैक यहाँ पर ऑफ द पिच जा चुका है, यहां पर अब उससे कैसे कोप अप करें। वो कोप अप करने के चक्कर में तो 2 गोल खा लिया आपने। एंड अगेन आप कह सकते हो कि यहां पर जो लाइक ओवरऑल बार्सिलोना जो गोल मारे सारे के सारे कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेट पीसेस से थे, डिफ्लेक्शन से थे, बट फैक्ट यही है कि बार्सिलोना ने उसके बाद जो यहाँ पर कंपोजर रखा है, जिस तरीके से उन्होंने एक तरफा डोमिनेंस रखा है। रियल सोसिएडाड, क्या उनका रेड कार्ड से पहले का प्लान था, क्या रेड कार्ड के बाद का प्लान था? बट द फैक्ट वॉज कि उसके बाद यहाँ पर एक भी शॉट ऑन टारगेट यहाँ पर रियल सोसिएडाड ने नहीं लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था पर्सनली अराउओ के लिए, क्योंकि उसको चाहिए थी भाई एक परफॉर्मेंस, एक असिस्ट निकाल दिया, एक गोल मार दिया, क्लीन शीट रख ली। सेम वॉज शेजनी। शेजनी तो भाई अबे क्या भाई कोर्ट, अबे क्या बैलन डोर लेके मानेगा भाई? अब कर दे भाई, क्या दिक्कत है? अब खा ले, आएगा एक आधा गोल खा ले यार, खा ले भाई, क्या हो गया? ऐसे में यहाँ पर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बार्सिलोना ये गेम्स बॉटल करेगी? दे नो कि यहाँ पर स्टेक पे क्या है, दे नो कि यहाँ पर उनको एक और चांस दिया गया है। किसी और टीम की बेवकूफाना नहीं बोला जा रहा ठीक है, लेकिन बेवकूफाना, अब तो बोल के ही रहूंगा, बेवकूफाना हरकत की वजह से यहाँ पर बार्सिलोना को एक रेड कार्पेट, एक गोल्डन चांस दिया है, और वो इसको बिल्कुल खुले हाथों से, खुले बाहों से लेंगे। गेम यहाँ पर अगेन आप कह सकते हो कि मेरे को लगता है कि जो मेरा पर्सनली सबसे बेहतरीन प्लेयर है, ऑफ कोर्स पेड्री की वही परफॉर्मेंस आ रही है भाई। वो कुछ एक ऐसा बंदा जिसके लिए असिस्ट और गोल्स काम नहीं मैटर नहीं करते। उसने ऑफ कोर्स यहाँ पर क्रॉस बार मारा, लेकिन ओ भाई वो गोल चला तो मजा आया था। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से वो गेम खेल रहा है, गेम चला रहा है, सेम मैं यहाँ पर बात करूंगा कैसेडो की, सेम मैं बात करूंगा लमीन यमाल की। आई थिंक ये काफी ओवर ब्लोन है कि लमीन यमाल यहाँ पर गोल नहीं मार रहा, एंड आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि लमीन यमाल को जिस तरीके से तारीफ की जाती है, उसको, उसका जो स्टॉक है उसको बढ़ाया जा रहा है, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं और अच्छा ही बात कर रहे हैं, तो एक एंटी वॉइस आती ही है कि भाई रुक जाओ भाई, थम जाओ ना, गोल नहीं मारे हैं, ये गोल नहीं मारता है, ये गंदा प्लेयर है, डर्टी प्लेयर है। ऐसा नहीं है। अगर आप लमीन यमाल की कल के गेम स्टाइल को देखोगे तो दिखता है कि विदाउट गोल भी क्यों लोग इसके बारे में बात करते हैं। वो ड्रिबलिंग की अगर हम बात करें, वो कंपोजर की बात करें, सबसे अच्छी चीज लगती है कि वो आउट ऑफ नोवेयर अपने टीममेट्स को ढूंढ लेता है। दैट्स सो गुड। लेवेंडोव्स्की की बात करूंगा, एट टाइम्स मेरे को लेवेंडोव्स्की सही में लगता है कि हाँ देखो यहाँ लिमिटेशंस है, बट एट द अदर पॉइंट लेवेंडोव्स्की डैनी ओल्मो के साथ जो कनेक्ट कर रहा था, ब्रिलियंट, गोल भी निकाल लिया अपना। और यही चाहिए यार भाई, यही चाहिए। हर को नहीं, हर बंदे को नहीं होना भाई, नहीं चाहिए हर बंदे को अपने आप को दिखाना कि भाई मैं तो फेरांग पुस्कस से नीचे हुई नहीं। यहाँ पर आपको, मेरे को लगता है कि द बेस्ट प्लेयर फॉर मी इन दिस परफॉर्मेंस वाज डैनी ओल्मो। आई थिंक भाई वो फोड़ रहा है भाई, वो फोड़े जा रहा है, वो उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात करें अगर यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की, मैनचेस्टर यूनाइटेड का यार मैं कैसे क्या बताऊं अब तुमको, लाइक ये मैं कह रहा हूं ना, अंदर की जो आत्मा है वो खत्म होती जा रही है।
अगर आप इस गेम को देखोगे यूनाइटेड वर्सेस फुलम, यूनाइटेड के होम पे चल रहा है और फुलम को अगर आप देखोगे ना, उनके पसीने नहीं छूट रहे, पसीने यूनाइटेड के छूट रहे। और ये मैं लाइक जब बार्सली ने गोल मारा उससे पहले की बात कर रहा हूं और उसके बाद की बात कर रहा हूं। फर्स्ट हाफ की बात करूं, ऐसा एस्ट्रोनॉमिकली खराब नहीं खेली मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन आपको दिख जाता है कि ब्रूनो की पोजीशन की अगर हम बात करें, वो माजुरा या डालो के यहाँ पर विंग बैक पुश किया जा रहा है, हॉयलैंड ज़रगज़ी से समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। सब मैं थक गया भाई, हॉयलैंड की प्रोफाइल को समझने के लिए मैं तो थक गया कि उसके लिए चांस नहीं बनाया जा रहा, कि वो चांस बनाने का मौका भी तो नहीं देता। मतलब आप ये तो कह सकते हो कि ऑफकोर्स ये बात तो सच है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इस गेम में जेन्युइनली उन्होंने चांस नहीं क्रिएट करे। ऑफकोर्स चीडो वो भी आया था और चीडो ओबी ने 20-22 मिनट में उसने बहुत बेहतरीन चांसेस लिए, उसने यहाँ पर हरकत करने की कोशिश करी, विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि वही सही बात है कि हॉयलैंड के लिए चांस नहीं बने, बट ऐसा हॉयलैंड ने पूरे गेम में दिखाया भी तो नहीं कि वो तैयार है, वो हरकत करने के लिए तैयार है। क्यों निकोलस जैक्सन के लिए हम लाइक उसके लिए वाउच कर जाते हैं, क्यों काय हैवर्ट्स के लिए वाउच कर जाते हैं, क्यों इसक तो चलो खैर बहुत बड़ी बात हो गई हॉयलैंड के लिए, लेकिन दैट्स इंटेंसिटी। ज़रगज़ी की बात करें, अगेन ज़रगज़ी जहां पर अपना उसका जो कंफर्ट जोन है वो बेहतरीन है, लेकिन जब पूरे टीम के साथ उसको कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो तो इट्स बैड, इट्स नॉट गुड। ब्रूनो फर्नांडिस सिंगल हैंडेडली एक बंदा लगता है जो कि कुछ हरकत करने की कोशिश करता है, जिंदा लाशों के बीच में एक सही में जिंदा आदमी लगता है। और तभी मन करता है कि जो पंडित बोलते हैं कि ब्रूनो फर्नांडिस इम्पोस्टर है, उनका कपड़े फाड़ दूंगा उनके। वो गोल मारा, थॉरली डिजर्व्ड। सेकंड हाफ में अगेन पूरे सीजन की कहानी आ रही है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का ओल्ड ट्रैफोर्ड यूनाइटेड को छोड़ के सारे क्लब का होम क्लब बना हुआ है, आया यहां पर गोल अपना, और उसके बाद गार्नाचो को डाला गया। अगेन जैसी गार्नाचो पे बॉल मिलती है हरकत लगती है, लगता है कि हाँ कुछ हो सकता है, लगता है कि यहां पर टीम अब थोड़ा पुश कर रही है, फिर भाई की इंडिविजुअल ब्रिलियंस आ जाती है, वो फिर भाई अपना जादू दिखा देते हैं। फिर भाई कहते हैं अब टीमो वर्नर की इंस्पिरेशन लेते वो करते हैं। पेनल्टीज पे हार गए। अब पिछले कुछ पेनल्टीज में तो आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत रही थी, रिसेंट वन आर्सेनल था, यहाँ पर हार गए। तो पेनल्टीज पे तो देखो मैं क्या यहाँ पर वो करूँ, बट क्या ये गेम पेनल्टीज पे जाना भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू फुलहम, रॉबिन्सन ने अच्छा गेम खेल लिया यहाँ पर। उसके बाद आप MLS में थ्रोवे, तो मेरे को तो चुतड़ी लग रहा था, लेकिन हाँ ठीक है वो कर रहा था जिस तरह। आडमा ट्राओरे जब तक था तो उसने तो डायलॉग को बैठा रखा था अपने घोड़े जैसे मिलते जुलते शब्द पे, लेकिन यहाँ पर वो भी ब्रिलियंट, जेन्युइनली ब्रिलियंट। लाइक मैं वही कह रहा हूँ कि फुलहम के पसीने ही नहीं आए यार, आए ही नहीं पसीने उनके। वो ना ज्यादा अटैक कर रहे हैं ना ज्यादा डिफेंस कर, यूनाइटेड ही अपने में है, कोई समझ में ही नहीं आ रहा क्या आपके कॉम्बिनेशंस चल रहे हैं। आई नो द फैक्ट कि यहाँ पर अमोरिम की इसमें बहुत कम गलती है, लेकिन है गलती तो है भाई, गलती तो है। जैसे ही गेम थोड़ा सा वैसा हुआ ना, एंड टू एंड गेम हो गया, तब आपको यूनाइटेड दिख जाती है अपने कंफर्ट जोन में। लेकिन इसमें अगेन मैं कहूंगा इसमें अमोरिम की गलती थोड़ी है, इसमें तो एरिक टेन हैग की गलती है। ये साले प्लेयर ही इसके लिए कोच किए गए पिछले 3 साल से एरिक टेन हैग के अंडर, की ये खेले ऐसा एंड टू एंड गेम। गलती इन सब की है, बट हो ये रहा है कि सबसे ज्यादा जो बुरा हो रहा है वो फैंस के साथ हो रहा है। मैच बाय मैच चीजें बद से बदतर हो रही हैं और किसी को ये नहीं पता कि फुल स्टॉप कहां है। एक लग रहा अब जो ऑफ कोर्स लिखने में बहुत प्यारा लगेगा कि द ओनली ग्लोरी दैट रिमेन्स नाउ इज द यूरोपा ग्लोरी। चूतियां हैं बाकी के क्लब नहीं। रियल सोसिएडाड अगेन, रियल सोसिएडाड मैड्रिड से हारी, सही बात है 1-0 हार गई। रियल सोसिएडाड यहाँ पर 4-0 से हार गई बार्सिलोना से, लेकिन अगेन इट्स रियल सोसिएडाड। उनके अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो वो लाइक डिसिप्लिन की बात करें, अटैकिंग इनपुट की बात करें, ऑफेंस की बात करें, डिफेंस की बात करें, पोजीशन की बात करें, पॉजा की बात करें, यूनाइटेड से हेड एंड शोल्डर्स अबव है वो। एम आई सेइंग कि नहीं यूनाइटेड इम्पॉसिबल है, यूनाइटेड हरा ही नहीं हरा सकती है, बट मेंटालिटी किस पे है इन प्लेयर्स में। अगर ओनाना की बात करूं, ऑफ कोर्स लाइक ओनाना के लिए तो मैं कभी ज्यादा वाउच करता ही नहीं हूं, बट मैं कहूंगा कि ओनाना की इतनी गलती भी नहीं है। ओनाना ने जहां सेव निकालने थे वहां सेकंड हाफ में सेव निकाले। एमएलए स्मिथ रोवे की बात करें, आई थिंक 1-2 शॉट और थे और अच्छे शॉट थे, आई थिंक स्मिथ रोवे के थे दोनों शॉट, बट लाइक सेट पीसेस पे टीम लाश बन के खड़ी रहेगी तो गोलकीपर क्या करेगा? ये कोई गोलकीपर का काम थोड़ी है। सेम मैं डिलीट की बात करूंगा, दिखता है कैरेक्टर की हाँ भाई परफॉर्मेंस डाल रहा है, लेकिन लाइक इंडिविजुअली अगर आप प्लेयर को दिखाओगे ना तो लगता है हाँ भाई ठीक है टीम खेल जाती है। मैगवायर की अगर आप बात करोगे तो है कैरेक्टर, डिलीट की बात करोगे है कैरेक्टर, बट फिर 10 सालों के जब एक टीम में एक प्रॉपर पोजीशन एक सिस्टम में खिलाने की जब बात आ जाती है तो कहीं ना कहीं थुक जाते हैं, बिल्कुल ठुक जाते हैं। कोई ऐसा लगता है कि सिनर्जी नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है।
और ये तो मैं ऑफ द पोजीशन की बात कर रहा हूँ, ऑन पोजीशन तो और मरियम हालत है, बिल्कुल और खराब हालत है, कोई क्रेज नहीं है, कोई स्पार्क नहीं है, लाइफलेस बने हुए हैं। एम आई एक्सपेक्टिंग टू मच? नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कह रहा हूं कि एमोरिम को बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि एमोरिम का हाल वो किया गया जो ज़ेलेंस्की का हाल किया गया। पूरी दुनिया के सामने यूनाइटेड में ग्लेजर तो रैटक्लिफ ने ये मेक श्योर किया कि इसको चूतिया बनाया जाए मिड सीजन लाके। कोई वो नहीं है, कोई हिसाब नहीं है, वो वेंचर सैंडविचों पे पैसे बचाए जा रहे हैं, लेकिन 14 मिलियन वो एरिक टेन हाग को दे दिए। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। आप कहोगे कि यार एक मैच से मैं कहां सैंडविच पे चला गया, लेकिन क्या करें, यूनाइटेड की हालत ही ऐसी है कि हर चीज आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि अबे यही सेम चीज हम पिछले हफ्ते भी देख रहे थे, उससे पिछले हफ्ते भी देख रहे थे, उससे पिछले हफ्ते भी देख रहे थे, उससे पिछले हफ्ते भी देख रहे थे, और जैसा सिचुएशन चल रहा है यही चीज हम सोसिएडाड के अगेंस्ट देख लेंगे सैन सेबेस्टियन गार्डन में। अगर चीजें यहाँ पर, क्योंकि बदलने का एक पॉइंट होता है कि कोई आएगा, कुछ रह गया क्या, ऐसा कोई है नहीं कि कोई प्लेयर आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं कि कोई प्लेयर इंजरी से वापस आएगा, ऐसा कुछ है नहीं कि मैनेजर अपना सिस्टम चेंज करेगा, ऐसा कुछ है नहीं कि प्लेयर्स यहाँ पर मेंटालिटी अपलिफ्ट कर देंगे। क्योंकि अगर मेंटालिटी चेंज होनी होती तो क्या अभी तक के इनफ सिंबल्स नहीं थे, इनफ यहाँ पर मैं कहूँगा कि वार्निंग्स नहीं है, क्या इनफ यहाँ पर नहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपनी बेइज्जती करवा ली कि यहाँ पर अब लोगों को, प्लेयर्स को समझ में आ जाना चाहिए कि भाई रीयूनाइट करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, स्टेप अप करते हैं, वी आर एम्बैरेसिंग आवरसेल्व्स इन आवर होम, बट नथिंग इज हैपनिंग। और 60 यूरोस की टिकट है। अच्छा, मैं यहाँ इंडिया में रहता हूँ।